बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो आप सभी को मालूम है कि बाबरकत महीना चल रहा है। यह रमज़ानुल मुबारक का महीना है और इस महीने के रोज़ों को फ़र्ज़ किया गया है। ख़ुद अल्लाह ने कुरान बयान किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तो अल्लाह ने ख़ुद ने बयान किया कि तुम्हारे ऊपर इस माह के रोज़ों को क्या है फ़र्ज़ किया गया है, तुम्हारे ऊपर क्या रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। तो रमज़ान मुबारक के जो रोज़े हैं ये फ़र्ज़ हैं, हर एक मुसलमान पर रखने ज़रूरी हैं। आक़िल बालिग़ आदमी जो है उस पर ही रखने ज़रूरी है। अगर किसी शख्स ने रमज़ान मुबारक का एक रोज़ा तर्क कर दिया, छोड़ दिया, तो पूरी ज़िंदगी इसके बदले में रोज़े रखे तो वो बरकत और वो सवाब हासिल नहीं हो सकता जो रमज़ान मुबारक के एक क्या है रोज़े का सवाब मिलता और जो बरकत हासिल होती। इसलिए क्या है रमज़ान मुबारक के रोज़े हैं, इस माह के जो रोज़े हैं ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ किए गए हैं। ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ किए गए हैं। आक़िल हो बालिग़ हो, बच्चा है तो उसके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है। बहरहाल अगर आदमी इन रोज़ों को रख रहा है तो उसके लिए सवाब भी बड़ा है। बहरहाल वो अलग बात है। आज हमारे बताने का मकसद ये है कि जो हमारी शरीयत है इसमें बड़ी आसानियाँ हैं। तो जो रमज़ान मुबारक के जो रोज़े हैं, क्या किसी के लिए इन रोज़ों के छोड़ने की गुंजाइश भी है या गुंजाइश नहीं है? हर एक शख्स क्या है रोज़ा रखना ज़रूरी है हर एक पर, या किसी के लिए गुंजाइश है। तो आज की इस वीडियो हम यही बताएंगे कि किन लोगों के लिए इन रोज़ों को छोड़ना जायज़ है, वो छोड़ सकते हैं। सबसे पहला जो आदमी है हमारे पास वो है शेख फ़ानी, बूढ़ा आदमी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर ज़ईफ़ हो चुका है, उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है कि रोज़े रखने की सकत और ताकत ही नहीं रखता है। तो उस आदमी के लिए इन रोज़ों को छोड़ने की गुंजाइश है कि वो रमज़ान मुबारक के रोज़ों को छोड़े। बहरहाल दूसरा आदमी जो रमज़ान मुबारक के छोड़ने की गुंजाइश है जिनके लिए रोज़ों की, वो है दूसरा बीमार। इतना बीमार हो कि रोज़ा ही ना रख सकता हो, रोज़ा ही ना रख सकता हो। बूढ़ा नहीं है, जवान है, लेकिन ऐसी बीमारी उसके साथ लगी हुई है कि जिसकी वजह से रोज़े रखने पर वो कादिर ना हो, परेशानी हो बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए भी इन रोज़ों को छोड़ने की गुंजाइश है। तीसरा वो शख्स है जो क्या है इतना ज़्यादा बीमार तो ना हो, लेकिन रोज़ा रखने की वजह से उसके मर्ज़ के बढ़ने का खौफ हो, माहिर हकीम और डॉक्टरों ने उसके लिए बताया हो कि अगर रोज़ा रखा जाएगा तो आपकी बीमारी बढ़ेगी और बड़ी आपके साथ बीमारी लाहिक हो जाएगी, बड़ी बीमारी में आप मुब्तला हो जाएंगे। माहिर हकीम यानी बीमार हैं थोड़े बहुत, लेकिन बीमारी के बढ़ जाने का खौफ है, तो उसके लिए भी रोज़ा छोड़ने की गुंजाइश है। चौथा जो शख्स है जिसके लिए रोज़ा छोड़ने की गुंजाइश है वो है मुसाफिर, यानी जो शरई जो मुसाफिर कहलाता है, शरई जो मुसाफिर है उसके लिए रोज़े छोड़ने की गुंजाइश। शरई मुसाफिर कौन है तो उसके बारे में भी आप क्या है अलग हम बता देंगे। शरई मुसाफिर कौन होता है, बहरहाल वो अलग टॉपिक है, अलग बात है। तो शरई जो मुसाफिर होता है उसके लिए रोज़ा छोड़ने की गुंजाइश है। अब ये जो चार तरह के लोग हैं, शेख फ़ानी यानी बूढ़ा आदमी है, या क्या है बीमार है, या बीमारी के बढ़ने का खौफ है, या कोई मुसाफिर है, तो इनके लिए रोज़ा छोड़ने की गुंजाइश है। अगर ये क्या है बूढ़ा आदमी क्या सही हो जाए, यानी रोज़ा रखने पर ताकत आ जाए, ऐसी तो उसके तंदुरुस्ती मिल जाए, या क्या है जो बीमार है उसको तंदुरुस्ती मिल जाए, या इसी तरह जो मुसाफिर था वो सफ़र से आ जाए, तो इन पर इन रोज़ों के बदले में क्या है क़ज़ा करेंगे। अगर क्या है बीमार ही रहा तो कफ़ारा, तो ये क्या है फ़िदिया दे देंगे। तो फ़िदिया क्या है उसके बारे में हम अलग बता देंगे इंशाल्लाह। रोज़े के छोड़ने का फ़िदिया क्या है, शेख फ़ानी क्या है उसका फ़िदिया दे देगा। बहरहाल वो अलग मसला है। तो बताने का मकसद ये चार तरह के लोग ऐसे हैं जो रोज़ा को छोड़ सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।